हमें एक सीरीज दी है, इसे हमें चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो चेक करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी nth टर्म निकालनी पड़ेगी। अब सीरीज क्या है, प्लस माइनस, इट मींस ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। तो सबसे पहले यहाँ से यूएन निकालेंगे। यूएन का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, तो -1 की पावर n-1 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ से यूएन आया, यूएन से हम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर यूएन निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर यूएन 0 के बराबर आना चाहिए, और सेकंड कंडीशन मॉड यूएन ग्रेटर होना चाहिए मॉड यूएन प्लस 1 से। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पर 0 आ गया, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली यूएन का मॉड चाहिए, मॉड अगर हम अप्लाई करेंगे तो माइनस एब्सॉर्ब हो जाएगा, तो यूएन का मॉड आ गया 1 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ से हम यूएन प्लस 1 का मॉड निकाल सकते हैं, एन की जगह n प्लस 1 को रिप्लेस करके। अब हम यहाँ चेक कर सकते हैं डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट कोई भी टर्म में अगर डिनोमिनेटर के अंदर होता है तो इसका मतलब वो डिक्रीज हो रही है टर्म, तो मतलब ये छोटी हो गई, ये टर्म बड़ी हो गई, तो हमने सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया। तो इसका मतलब ये सीरीज हमें कन्वर्जेंट पता चल गई कि कन्वर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट में ये एब्सोल्युटली है, कंडीशनल है, ये और पता करना है। अगर ये दोनों ही सीरीज u1 u2 u3 या फिर मॉड ऑफ u1 प्लस मॉड ऑफ u2 प्लस मॉड ऑफ u3, ये दोनों ही सीरीज अगर कन्वर्जेंट होती है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होगी। अगर u1 प्लस u2 प्लस u3 कन्वर्जेंट है बट मॉड के साथ ये डाइवर्जेंट रिजल्ट दे रही है तो ये कंडीशनल हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं, जैसे कि हमने देखा था अभी कि u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, यहाँ पर तो हम चेक कर चुके हैं क्या था, ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज थी, और ऑल्टरनेटिंग सीरीज से हमने देख लिया था ये कन्वर्जेंट हो रही है। मॉड के साथ और चेक करना है, अगर हम मॉड लगाएंगे इस पे तो इसका मतलब सारे साइन क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस के हो जाएंगे, इसका मतलब ऐसी सीरीज आएगी। तो यहाँ से हम nth टर्म निकाल सकते हैं, 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगी। 1 अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ पर हम p टेस्ट लगाएंगे, p टेस्ट लगाएंगे तो p क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2, क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब ये सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। मतलब मॉड के साथ भी ये कन्वर्जेंट रिजल्ट दे रही है। कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट मतलब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। क्या किया हमने, पहले दो कंडीशन अप्लाई करी, दो कंडीशन अप्लाई करके हमने चेक किया ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट है, समझ में आ गया। फिर एब्सोल्युटली है या कंडीशनल है, ये चेक करना है। तो एब्सोल्युटली तब होती है तब जब दोनों साइड मतलब मॉड के साथ भी और विदाउट मॉड के साथ भी सीरीज क्या हो, कन्वर्जेंट हो। बट कंडीशनल का मतलब क्या हो गया कि अगर विदाउट मॉड तो कन्वर्जेंट हो और विद मॉड डाइवर्जेंट हो। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल कन्वर्जेंट सीरीज। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि u1 प्लस u2 प्लस u3 ये हमने कॉमन सीरीज जो दे रखी थी हमें, उसके साथ तो कन्वर्जेंट आ गया था, बट मॉड के साथ रिजल्ट क्या आ रहा है, ये इस टाइप से सीरीज डेवलप हो रही है। तो यहाँ से हमने nth टर्म निकाली, 1 अपॉन एन स्क्वायर आ गया, कंपेयर किया तो p की वैल्यू 2 आ गई, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाएगी मॉड के साथ में। तो ये भी मॉड के साथ कन्वर्जेंट